बड़े अच्छे लगते हैं कि राम यानी कि नकुल मेहता अभी कुछ दिन पहले तो अस्पताल में थे क्योंकि उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। लेकिन भाई सीरियल की दुनिया में ज्यादा दिनों तक छुट्टी नहीं मिलती, इसीलिए तो आ गए वापस सेट पर काम करने के लिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि आते ही उन्हें मिला डेट वाला सीन, यानी कि डेट पर जाने का सीन। मगर किसके साथ गए? प्रिया तो है नहीं उनके साथ। अभी हाल ही में राम कपूर यानी कि नकुल मेहता का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है। अस्पताल से वो घर पहुंचे, कुछ दिन रेस्ट किया और अब देखिए इस शूटिंग पर वो लौट आए हैं। नकुल जैसे ही सेट पर आए, ये देखिए दिशा भी मिल गई उन्हें। दिशा ने नकुल का हाल चाल पूछा। उसके बाद शुरू हुआ वो सीन जो आपको सीरियल में देखने मिलेगा। इनसे मिलिए, इन्हें भला कौन नहीं पहचानता है। ये है दे राम कपूर, जो एक बिजनेस आइकॉन है। लड़कियां इन पर कम, लेकिन हाँ इनके पैसे पर जान छिड़कती हैं और ये बात मिस्टर राम भी अच्छे से जानते हैं। अब लीप के बाद राम और प्रिया अलग हो चुके हैं। राम की जिंदगी तो एकदम से बदल गई है। अब वो ज्यादा से ज्यादा शराब पीता है और आपको बता दें प्रिया को वो अब तक नहीं भूल पाया है। इसके बावजूद वो यहाँ पर आज डेट पर आया है। अब इसे डेट नहीं बल्कि टाइम पास कहेंगे मिस्टर राम, क्योंकि आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर आपको देखकर साफ साफ लग रहा है कि अब आपका किसी भी रिश्ते में बंधने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आपके दिल में प्रिया थी और वो अब भी है। वो अलग बात है कि सबको आप ये दिखाते हैं कि आपको अब प्रिया से नफरत है। I love. Yeah, I love it. Ha. Love. ये प्यारी है ना, जिससे पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाती है। अब बदले बदले से राम कपूर को क्या कहें, बहुत जल्द उनकी लाइफ में प्रिया के साथ साथ पीहू भी आने वाली है, जो कि राम और प्रिया दोनों को एक करेगी। फिलहाल अभी इन सब के लिए थोड़ा सा वक्त है, आपको इंतजार करना होगा। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एक नए चैनल पर नया सीरियल आ रहा है जिसका नाम है हरा सिंदूर। सिंदूर लाल होता है, गुलाबी होता है, मरून चलो होता है और नारंगी भी समझ लो होता है, लेकिन हरा सिंदूर कभी देखा है? लेकिन अब दिखेगा इस सीरियल के बहाने। हरा सिंदूर नाम सुनकर ही आप
चौंक गए होंगे कि सिंदूर का रंग लाल होता है, नारंगी होता है, मरून रंग भी होता है, लेकिन हरा रंग तो कभी नहीं होता है। अब नहीं होता है तो भाई ये देखने की ना आदत डाल दीजिए, क्योंकि जल्द ही एक ऐसा सीरियल आ रहा है जिसका नाम ही है हरा सिंदूर। एक्चुअली आप सबने सुना होगा लाल सिंदूर, जो कि नॉर्मल हमारे हिंदुस्तान की प्रथा होती है, बट ये जो गांव है इस गांव की अलग प्रथा है। एंड हरा सिंदूर मीन्स कि एक लड़की को अपनाना 3 महीने के लिए, अगर वो कंसीव करती है तो लाल सिंदूर होगा, वरना हरा सिंदूर मीन्स अ टेम्परेरी वेडिंग, और जिसमें कुछ शर्तें हैं, अगर वो शर्तें पूरी होती हैं तो ही वो हरा सिंदूर लाल में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज हरा सिंदूर मीन्स कि लड़की को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, बट हाँ वो आपकी पत्नी है। एक गांव की एक कहानी है जहां पर शादी होती है ना तो मांग में हरा सिंदूर भरा जाता है। जरा आप भी देखिए। इस नए सीरियल में भूमिका गुरुंग और अंकित गेरा ये दोनों मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं, और इनके साथ साथ जया भट्टाचार्य भी। एबीपी न्यूज़ के ज़रिए हम आपसे मुखातब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना प्यार जो बना के रखा है आपने हमारे साथ इतने सालों से। एंड ये नया चैनल है अतरंगी, जहाँ पर हम कुछ अतरंगी सा ही लेकर आ रहे हैं। जैसा कि आप हमारे लुक में देख रहे हैं, ऐसा लुक हमने कभी नहीं किया, ऐसा किरदार हमने कभी नहीं किया, और ऑलरेडी हमें बहुत मज़ा आ रहा है। इस गांव की प्रथा है हरा सिंदूर लगाने की, जिसकी एक वजह है। इस गांव में अगर शादी के बाद लड़की हुई ना तो खुशियां मनाई जाती है, और अगर लड़की नहीं हुई तो आपके साथ क्या क्या होगा, ये पूरी कहानी आपको सीरियल में दिखाई देगी। लुक तो फिलहाल ये बहुत अलग है। मेरा एक्चुअल लुक आप शो में देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मतलब भाई बहुत बेसिक है, खुले बाल हैं, सीधे हैं, एंड छोटे छोटे इयररिंग्स एंड टैटूज़ काफ़ी हैं। तो आई थिंक लुक तो मुझे मेरा बहुत अच्छा लगा है। एंड फॉर द ब्राइडल, तो ब्राइडल ये है। यहाँ पर अम्मा जी का भी किरदार है, जो कि आगे चलकर रानी यानी भूमिका के साथ इनका आमना सामना होगा। अब कहानी तो थोड़ी हटकर है, देखना ये होगा कि एक्चुअल में हरे सिंदूर का मतलब होता क्या है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये तो आप जानते ही हैं कि मीका सिंह का हो रहा है स्वयंवर, और उस स्वयंवर में शामिल हो गया है सास, बहू और साजिश। जी हां, SBS भी पहुंच गया है वहां पर जानने के लिए कि स्वयंवर की प्रक्रिया कहां तक चल रही है, कैसी चल रही है, और कौन कौन आया है स्वयंवर में शामिल होने के लिए। मुंबई से दूर जब सास, बहू और साजिश की टीम जोधपुर पहुंची मीका सिंह के स्वयंवर का हिस्सा बनने। अब मीका तो बहुत खुश हैं, क्योंकि इस स्वयंवर के जरिए ही उनकी शादी जो होगी उन्हें अपनी जीवन संगिनी मिलेगी। अब पर्दे पर तो कुछ ऐसा ही देखने मिलेगा, क्योंकि कहानी ही है मीका के स्वयंवर की। मीका की वोटी कौन होगी, तो प्रोमोज भी आ चुके हैं और शूट भी चल रहा है। आपके पास कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं? मेरे रिएक्शन बहुत ही ख़तरनाक थे, बिकॉज मैं सरप्राइज़ था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और जब मैं पहले दिन मैंने 12 लड़कियों के साथ मुलाकात की है, उससे पहले मैंने काफ़ी इनको बोला कि यार मुझे मिलवा तो दो, एक बार तो हेलो आई हो जाए। नहीं 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 यार, रियलिटी शो ऐसे होता है, रियलिटी शो वाकई में फुल रियलिटी शो जैसे होता है वही ड्रामा यहाँ पे हो रहा है। बट आई एम एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी कि मैं सबको जान पाया हूँ, सबको मिल पाया हूँ। अभी धीरे धीरे करके गाड़ी आगे बढ़ रही है, और 1 महीना तो हो गया यहाँ पे जोधपुर में जी। तो अभी
19 जून से ही सारा शुरू हो जाएगा। लेकिन जब मीका से हमारी मुलाकात हुई तो हमने सीधे सीधे वही सवाल पूछा जो पूछना चाहिए था। हाल ही में सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, वो भी दिन दहाड़े, और उसके बाद बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को भी धमकी मिली। उनके पिता सलीम खान को एक गुमनाम खत मिला जिसमें उन्हें और उनके परिवार को धमकी दी गई थी। तो ऐसे में क्या अब बॉलीवुड के ऊपर खतरा मंडरा रहा है? इसी के बारे में हमने पूछा। अब किसने वाकई में अगर लेटर वो छोड़ा है जो सलीम साहब को मिला है, या कोई मजाक करके चल गया, उसकी ये भी गारंटी नहीं कि वो गैंगस्टर थे या नहीं थे। बट हम इसको ईजिली नहीं ले सकते। सलमान खान है, आई गेस उनको पहले भी थ्रेट ऐसे आई थी, जोधपुर से ही आई थी, तो उस चीज़ को हम तभी से ही आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए। कुछ सरेआम आपको ऐसे बोल रहा है तो उसको हमें उस चीज़ को रोक लगानी चाहिए या उस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पंजाबी या पंजाब को कुछ लोग निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल सडनली पंजाब को बहुत बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी जो हुआ है, और मैं नहीं सोचता कि कुछ लोगों का नाम तो सामने ही आ रहा है कि इन लोगों ने काम करा होगा, बट अभी क्या पीछे गेम है वो तो भगवान ही जाने या सच मीडिया ही लेके आ सकता है। बट जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और दिन दिहाड़े इतने बुरे तरीके से किसी सिंगर को मारना, ये बहुत गलत मैसेज है। ये मैं मैसेज देखता हूँ कि हम एक पंजाब का मैसेज पूरे वर्ल्ड में यही दिखा रहे हैं कि जो पंजाब में आएगा उसके साथ यही होगा। फिर तो जब एक एस्टेब्लिश सिंगर के साथ ये हो रहा है, वो जो सिंगर था वो पॉलिटिशियन भी था। उस वक्त जब सिक्योरिटी हटती उसकी बिल्कुल हट लेती है। अब सिक्योरिटी हटी थी तो काफ़ी लोगों की हटी थी, आई थिंक 40 या 50 लोगों की सिक्योरिटी हटी है। उनके साथ क्यों नहीं ऐसा हुआ? वाई ओनली सिद्धू मूसेवाला? अगर सिक्योरिटी हटती है तो सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए। बट कहीं ना कहीं ये जो मैसेज है या जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ है। अब ये बात तो सच है कि देश में ऐसा होना बड़े ही शर्म की बात है। इन सब पर रोक कैसे लगेगी? हम बस यही एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर, एज अ फ्रेटर्निटी के मेंबर भी कहूँ, सिर्फ अपने फ्रेंड के लिए ही क्यों, किसी के लिए भी, कि उन पर कोई हार्म ना हो, उन पर कोई तकलीफ़ ना आए, और ये जो थ्रेट्स हो उससे किसी की नुकसान ना हो, किसी का जान ना जाए। क्योंकि ये लोग जो करते हैं वो अटेंशन सीकर्स होते हैं ज़्यादातर। सबके अपने अपने परिवार हैं। किसी को थ्रेटन करके, किसी को डरा धमका के अपना कोई काम करवाना, ये गलत बात है। खैर, अब पुलिस इसमें काम तो कर रही है, पूछताछ कर रही है। उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर कोई एक्शन लिया जाए, और हाँ, आगे जो बॉलीवुड और पंजाब के सितारे हैं उनकी सुरक्षा के लिए एक कड़े नियम बनाए जाए। जोधपुर से कैमरामैन प्रकाश पाटिल और राज दीक्षित की रिपोर्ट। मुंह से छल किए जाए। इस सीरियल की जो नायिका है सौम्या, बेचारे के कैसे दिन आ गए हैं। अपने ही पति के प्रोडक्शन हाउस के सीरियल में वो हीरोइन की डुप्लीकेट का काम कर रही है। बाप रे बाप, ऐसे दिन भगवान किसी को ना दिखाए। कुछ ऐसा ही सोचेंगे आप जब ये कहानी देखेंगे तब। अब सीरियल की नायिका है, उसे जब तक सिंपैथी नहीं मिलेगी, जब तक वो दुखियारी नहीं होगी, तब तक वो हिट कैसे होगी। कभी ऐसा दिन भी आएगा सौम्या के जीवन में, जो कल तक मालकीन थी, आज देखिए कैसे अपने ही प्रोडक्शन हाउस में वो बॉडी डबल का रोल निभा रही है। सौम्या को देखिए, वो आज दुल्हन की तरह सजी है।
वो खुद हीरोइन नहीं है, लेकिन हाँ हीरोइन की बॉडी डबल का रोल करने वाली है, इस कोयले पर चलने वाली है। लेकिन जरा कोई ये तो बताइए कि कौन से सीरियल में बॉडी डबल सचमुच का कोयले पर चलती है। लेकिन यहाँ पर इस सीरियल में दिखाने के लिए कुछ ऐसा ही क्रिएट किया गया है। यहाँ पे सौम्या इस वक्त जिस तरह के हालात से गुजर रही है, उसको पैसों की ज़रूरत है और सब, तो फिर वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इसीलिए वो इतना जोखिम भरा एक काम करती है कि बॉडी डबल का काम करती है अंगार पे चढ़ने का। अब सौम्या की सासू माँ को पता है कि सौम्या कितनी परेशान है, उसे पैसे की जरूरत है, इसीलिए वो ये काम कर रही है। इस सासू माँ ने उसे पैसे देने की कोशिश की, लेकिन सौम्या तो खुददार है ना, उसने पैसे नहीं लिए और हाँ अपना काम एकदम ईमानदारी के साथ किया। किसी तरह से ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मैं यहाँ आती हूँ ताकि मैं उसको पैसे दूँ, लेकिन वो मुझसे पैसे नहीं लेती है और मैं भी बोलती हूँ कि हाँ ठीक है, तुम्हें ये काम करना चाहिए और ख़ुद पैसा कमाना चाहिए। जिसके दिल में इतना बड़ा दर्द हो, उसे भला कोयले पे चलने का दर्द महसूस ही कैसे होगा। जो दर्द उसे उसके पति ने दिया है ना, उसके सामने ये दर्द कुछ भी नहीं है। अरमान को ये प्रूव करना चाहती है कि वो खुद के पैरों पे खड़ा हो सकती है, वो खुद कमा सकती है और वो अपने बच्चों को की देखभाल भी कर सकती है। तो ये सिर्फ अरमान को ये बताने के लिए कि वो अरमान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है और वो अपने आप एक इंडिपेंडेंट वुमन है, बस ये सब प्रूव करने के लिए सौम्या ये कर रही है। अब पूरा सीन हो गया, तब आया अरमान से शायद सौम्या की ये हालत देखी नहीं गई और देखिए कैसे उसने सौम्या को रोक लिया। फिलहाल अब आगे क्या होगा, क्या अरमान को पछतावा होगा या फिर वो एक और छल की तैयारी करेगा। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। अब कहानी परिणीति की। जी हाँ, परिणीति नाम का भी सीरियल आ रहा है और परिणीति जो है उसकी कहानी में आया एक बहुत ही मजेदार सा ट्विस्ट। वैसे आप बोलेंगे ट्विस्ट तो हर सीरियल में आता है, हर कहानी में होता है, लेकिन ये मजेदार कैसे? अरे भाई जब देखोगे तभी पता चलेगा ना कि ये ट्विस्ट मजेदार है या नहीं। बेचारी परिणीति, उसकी जिंदगी में क्या कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। देखिए जरा आज परी के राजीव की हालत क्या हो गई है। लहूलुहान हो गया है, वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। जैसे तैसे परिणीत उसे अस्पताल तो ले आई है, लेकिन बेचारी खुद को ही कोस रही है। सारी गलती ना मेरी, गुंडे मुझे मारने वाले थे लेकिन मुझे बचाने आ गए ना, अब दरअसल गुंडे आ गए थे परिणीति के पास, लेकिन परिणीत पर वो हमला करे इससे पहले राजीव आ गया। और भाई पतिदेव के रहते पत्नी का बाल भी कोई बाका नहीं कर सकता है। फिर क्या, राजीव ने हाथापाई की और गुंडों ने उस पर चाकू से वार कर दिया। अब हीरो है तो डरने की कोई बात नहीं है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या इस अस्पताल में परिणीत और नीति का सामना होगा? अब हम तो इंतजार ही करते रह जाते हैं कि इन सब का आमना सामना हो। लेकिन कहते हैं ना, मुंह तक निवाला आता है लेकिन हलक तक नहीं जाता है। तो इस कहानी की सिचुएशन भी ऐसी ही है, मिलते 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 ये मिलते ही नहीं है। Oh my God, इतने प्यारे लग रहे हैं ना तुम दोनों। मैं जिंदा हूँ। अरे ये क्या बात है, मतलब कुछ भी करने का। मैं यहाँ हूँ पर मैं इसको नहीं बचा रही हूँ, यही बचा रही है। बचा लो तुम। आज के लिए इतना ही, अब आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले और सुरभि रन सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
और अब आपके लिए आई है सास बहू और साजिश की एक बहुत ही खास, बहुत ही मजेदार और बहुत ही स्पेशल स्टोरी। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए इस शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर 3 सीरियल आ पहुंचे हैं। ये है चाहते, कुमकुम भाग्य और इमली, 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर कुंडली भाग्य पहुंच गया है 2.1 रेटिंग के साथ। तो वहीं नंबर 3 पर ये रिश्ता क्या कहलाता है और गुम है किसी के प्यार ने जगह बनाई है 2.2 रेटिंग के साथ। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर साथ निभाना साथिया और बन्नी चाओ जो इसी हफ्ते लॉन्च हुआ था, इन दोनों की टीआरपी 2.3 आई है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि बन्नी चाओ आया तो साथिया का टाइम स्लॉट बदल गया। अब बन्नी चाओ साथिया के समय पर आ रहा था, तो इस शो को साथिया की भी ऑडियंस मिल गई और नए शो बन्नी की भी। इन दोनों सीरीज ने 2.3 की रेटिंग पाई है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर अनुपमा विराजमान है, लेकिन आपको बता दें कि अनुपमा की टीआरपी दिन ब दिन घटती जा रही है। अनुपमा की टीआरपी है 2.8। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।